मध्य प्रदेश के हालात पिछले कुछ दिनों से बदतर होते चले जा रहे हैं। सीवेज का पानी पीने से इस महीने 15 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और ना जाने कितने लोग बीमार पड़ चुके हैं। और वहीं जब इन्हीं सही मुद्दों पर एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? मंत्री जी ने कहा कि घंटा हो गया है और वहीं रिपोर्टर ने कहा कि कैलाश जी शब्दों का चयन ठीक करके बात करिए, ये तरीका नहीं है बात करने का। बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द? कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के एक ऐसे महान नेता जिनको ये तक नहीं पता कि एक रिपोर्टर से कैसे बात करनी चाहिए। और इन सबसे भी ज्यादा महान है अपने देश की जनता, जो कि ऐसे मिनिस्टर्स को वोट दे करके गद्दी पे बैठा देती है। और इनके कुछ भी स्टेप्स ना लेने की वजह से रोज सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं। और एमपी में खराब पानी पीने की वजह से ना जाने रोज कितने जाने जा रही हैं। और फिर हुआ क्या, नेताजी बिना पूरी बात बताए अपनी कार की ओर बढ़ गए। क्या बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? लीडर है तो घंटा बोलेंगे मुझे? और इसी पर लगने लग गया कि एक इंटरव्यू का सीन नहीं है, बल्कि एमपी के हजारों लोगों के गुस्से और दर्द का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्योंकि पूरे स्टेट के कई इलाकों में अभी भी लोग इसी सवाल के साथ उठते हैं कि आज जो हम पानी पिएंगे क्या वो हमें बीमार तो नहीं करेगा। जब सवाल जमीन की होते हैं और जवाब जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। एमपी के शहरों से दूर बसने वाले कई गाँव अभी भी पानी के इंतजार में है। ज्यादातर घरों में नल है, पर या तो पानी आता नहीं या आता है तो पीने लायक नहीं होता। लोग हैंडपंप, ट्यूबवेल और कुओं पर निर्भर हैं, जहाँ से निकलने वाला पानी कहीं काला है, कहीं बदबू से भरा हुआ है। इस पानी को पीने के बाद लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव है वहाँ के बुजुर्ग ये कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पानी जहरीला होता चला गया। और फिलहाल अभी के टाइम पे जब घर के लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो परिवार समझ ही नहीं पाता कि गलती दवाई में है, खाने में है या उस पानी में जो वो रोज पी रहे हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज में तेजी से उछाल आ रहा है। हेल्थ सेंटर्स पर जब लोग पूछते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, तो लोगों को अक्सर एक ही जवाब मिलता है, पानी का सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया है और टीम आएगी। टीम आती है, बोतल में पानी भरती है, कुछ फोटोज लेती है और आके चली भी जाती है। लेकिन ग्राउंड पर लोगों के लिए ना ही पानी बदलता है और ना ही बीमारी कम होती है। जब इंस्पेक्शन सिर्फ फाइल और कैमरे तक सिमट जाए फिर तो कभी भी नहीं लगता कि एमपी के ये लोग कभी साफ पानी पी पाएंगे। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के कई इलाकों के वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं नल से काला पानी बाहर आ रहा है और कहीं एक परिवार के सभी लोग एक साथ बीमार हो गए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह लोग ये लिख रहे हैं कि कंप्लेंट तो करी है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ब्लॉक ऑफिस जाने पर अगले हफ्ते का टाइम मिलता है और अगला हफ्ता कभी आता ही नहीं। इससे साफ होता जा रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ पानी की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है। रिफंड का इश्यू भी लोगों के गुस्से को बढ़ा रहा है। कई लोगों ने पानी की कनेक्शन, योजना या फिर पाइपलाइन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन रिफंड महीनों से पेंडिंग है। बैंक, ब्लॉक ऑफिस और नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते लोग थक चुके हैं और हर जगह सिर्फ एक ही जवाब है, प्रोसेस चल रहा है। और प्रोसेस इतना लंबा हो चुका है कि लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। ये जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट बनता चला जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको तकलीफ है वो रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इसलिए ये लोग पैसा देकर के हर दिन बोतल वाला पानी भी नहीं मंगा सकते और न ही गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज लोगों को फ्री में दे रही है। कुछ लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं ताकि उनकी रोजमर्रे की जिंदगी पूरी हो सके, लेकिन रोज रोज इतना ज्यादा चलना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब पानी ही बोझ बन जाए तो जिंदगी और भारी हो जाती है। वहीं सरकार की तरफ से कई अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं, वाटर टेस्ट राइज, पाइपलाइन बदलने के वादे और नए प्लान्स। पेपर में और स्पीचेस में सबको ठीक लगता है, पर लोग कह रहे हैं कि उनके एरिया में कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ। नल तो लगा है पर पानी नहीं आता, और अगर आता है तो भरोसे लायक नहीं होता। लोग कहते हैं जब इतनी कंप्लेंट्स, इतनी रिपोर्ट्स और इतना हंगामा हो चुका है तो आखिर सोल्यूशन इतना स्लो क्यों है। शहरों में रहने वाले लोग शायद इस दर्द को सही तरीके से ना समझ पाएं, पर वहीं एमपी के गांव में आप जाकर के देखिए, एक बुजुर्ग महिला जिसके लिए पानी को उबाल करके ही पीना मुश्किल हो गया है। एक किसान कहता है कि उसके खेत के पास का हैंडपंप अब काम का नहीं रहा और दूसरे सोर्सेज बहुत दूर हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये रोज की जिंदगी है। न्यूज सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि घर के अंदर जीती जागती होती है। मीडिया जब इन सवालों को उठाता है तो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि कोई ना कोई बढ़िया नेता या मिनिस्टर उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे मिनिस्टर्स ऐसे सवाल पूछने के बाद घंटा करते हैं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? तो लोगों के सपने सरकार से टूट जाते हैं और इन सवालों के जवाब किसी फाइल्स में गुम हो जाएं तो भरोसा भी कम हो जाता है। मतलब नाइजीरिया, साइरिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पर इतनी ज्यादा भुखमरी है और हमारे इंडिया का एमपी का इलाका जहाँ पर पानी की इतनी तंगी है, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। कि कहीं गिरता ग्राउंड वाटर लेवल और कहीं भी बिना प्लानिंग के बोरिंग करना इस प्रॉब्लम की जड़ है। इसका असर धीरे धीरे दिखता है, पर जब दिखता है तो काफी नुकसान हो चुका होता है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो बहुत ही कम बोल पाते हैं, मजदूर, आदिवासी और बच्चे।
ना ही उनके पास वायरल वीडियो बनाने के लिए फोन है और ना ही सिस्टम तक की पहुंच। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है उम्मीद, जो कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मिनिस्टर्स ने तोड़ दी। जब उम्मीद ही सब कुछ हो तो हर सुबह वो एक नया इम्तिहान बन जाती है। एमपी की ये पानी का क्राइसिस सिर्फ एक न्यूज नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहाँ नल से आने वाला पानी भरोसे लायक नहीं रहा। जब तक एक बच्चा बिना डर के ग्लास भरकर पानी नहीं पी पाता, तब तक उसकी माँ को हर घूंट पर टेंशन होती रहेगी। और तब तक ये प्रॉब्लम सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस में नहीं बल्कि जिंदगी में लिखी जाती रहेंगी। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, रोजाना इंस्टाग्राम पे ऐसे मिनिस्टर्स की वीडियो वायरल होती रहती है। There is a saying, when ape is vegetable, lie down and enjoy it. जब एक नेता ने पूरे सदन के सामने कहा, जब किसी भी लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल वायलेंस हो तो उसे वहां से भागने के बजाय वहां पर लेटकर एंजॉय करना चाहिए। ये कहना है कर्नाटका के सीनियर कांग्रेस एमएलए और फॉर्मर असेंबली स्पीकर रमेश कुमार का। इन्होंने एक घटिया लाइन 2021 की स्टेट असेंबली में बोली थी और उनके बोलते ही असेंबली में कुछ हंसने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि स्पीकर ने ही पहले लाइट हार्टेड कॉमेंट दिया था। ये कॉमेंट तुरंत ही न्यूज पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत वायरल हो गया और लोगों ने इसे बहुत खराब बताया। लोगों ने कहा अगर किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है तो ये एक बहुत ही भयानक जुर्म है और इस पर किसी भी तरीके का मजाक या लाइट कमेंट बिल्कुल गलत है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने एमएलए के रिमार्क को गलत बताया और पार्टी लीडर्स ने भी कहा कि ऐसे कमेंट जेंडर बायस्ड और इनएप्रोप्रिएट हैं और सभी के सामने असेंबली में इस तरह की अश्लील बातें करना सीरियस इशू को छोटा बना देती हैं। रमेश कुमार ने बाद में खुद माफी ही मांगी और ट्विटर पर लिखा भी कि उनका इरादा सेक्सुअल वायलेंस को छोटा दिखाने का नहीं था, बल्कि एक टाइप का रिमार्क था और अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो माफी मांगते हैं। रिसेंटली इस वीडियो क्लिप को लेकर के कई कंटेंट क्रिएटर्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। जो लोग हमारे पॉलिटिक्स और रूल मेकिंग में बैठे हैं वो सोसाइटी की इमोशनल और सोशल प्लान को कितना समझते हैं, और बाहर की बातों ने इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी कि किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस जैसे टॉपिक को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ये वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में कोई पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों आए बैठे हो? ये कौन है? फ्रेंड। कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। जिसमें दिल्ली के एक बीजेपी काउंसिलर मुनीषा देधा एक पार्क में बैठे 18+ कपल को समझाने चली गई और उन्हें चिल्लाते हुए ये सीख देने लगी कि ऐसे पार्क में बैठना सही नहीं है। वो उल्टे से सवाल जवाब करने लगती हैं, जबकि वो लड़का लड़की कुछ भी नहीं कर रहे थे और दोनों ही लोगों को अनकंफर्टेबल बताती हैं। और जब लड़के ने कहा कि दोनों ही एडल्ट्स हैं और उनके परिवार वाले इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी उनका जवाब था तो वो घर पे बैठना चाहें तो ही बैठे, वैसे पार्क में बाहर नहीं। प्रॉब्लम है ना, घुटना टूट गया भाई, ऊपर फेस करो। क्या एज है? अरे मेरे पेरेंट्स जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी तो इन्हें थाने में हवालात में देने वाले हैं। अगर इसके बाद आगे कभी भी इस पार्क में कोई अभद्र कंडीशन में पाया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा यहीं पर। लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिया कभी भी बाहर की कंट्रीज ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक सोसाइटी में ऐसे मिनिस्टर्स रहेंगे तब तक ना तो इन मिनिस्टर्स को बात करने का सही से ढंग पता होगा और तकलीफें दिखेंगी कि तो पार्क में लड़का लड़की बैठे हुए हैं उनसे उनको तकलीफ होगी। मतलब यहाँ पे पब्लिक की पर्सनल फ्रीडम नाम की कोई चीज ही नहीं है और लोग इनको सोशल मीडिया पे काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि पार्क में किसी भी यंग कपल के पास ऐसे जाना, वीडियो रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया पे इसको अपलोड भी कर देना सही नहीं है। और लोगों ने यह भी कहा अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती तो ये पुलिस या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स का काम होता, किसी काउंसलर का नहीं। और इन लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देती कि पब्लिक में कौन धुआं उड़ा रहा है, कौन ड्रिंक्स ले रहा है और कौन गुटखा खा करके थूक रहा है, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दे या फिर कोई वायलेंस कम हो जाए। बल्कि पार्क में अगर कोई कपल बैठ गया तो उनको इस बात से ज्यादा दिक्कत है। और दोस्तों इसी चीज को देखते हुए अभी आप लोगों ने हाल ही में एक केस जरूर सुना होगा कि एक वीमेन इंस्पेक्टर थी जो कि इस चीज को लेकर के सस्पेंड भी हो चुकी हैं। रुको, हाँ, कहाँ से आ रही हैं आप? अगवाड़ से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। वो ऐसे ही पब्लिक में जाकर के पूछताछ करने लगी, जबकि लड़का और लड़की भाई बहन थे, क्योंकि ये राइट किसी के पास भी नहीं है कि कोई पूछताछ करे। इनकी इतनी ज्यादा जिद थी कि इन्होंने लड़की से उनके घर पर फोन भी मिलवा दिया। ये कहते हुए उन्होंने बात खत्म कर दी कि ऐसे पब्लिक में घूमना ही अलाउड नहीं है। और होना क्या था, वीडियो वायरल गई और इनको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें जो हमारी एसएचओ महिला थी उनकी बदनीयती कोई नहीं थी, केवल उनको ये आभास हुआ कि ये भाई बहन नहीं है और प्रेमी प्रेम है। लेकिन अगर प्रेमी प्रेम का भी कहीं आ जा रहे हैं तो उनके ऊपर तो कोई भी रोक नहीं है। पुलिस को इस तरह से उनकी भी काउंसलिंग दी जाएगी, उनको भी समझाएगा कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये काम न करें और उनको मेरे कार्यालय की तरफ से चेतावनी जारी की जाएगी। सबसे पहले ऐसे मिनिस्टर्स और लीडर्स को ये चाहिए कि पब्लिक के इश्यूज को ये समझें
जैसे कि क्राइम्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, क्योंकि ये जो वीडियोस वायरल होती हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं होती हैं, जितनी ये बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पे फॉरेनर्स भी इन वीडियोस को देखते हैं, इंडिया की सच्चाई समझते हैं, और जब वो लोग ऐसी वीडियोस देखेंगे कि पार्क में किसी बैठे यंग कपल के साथ ऐसा हो रहा है, वो इंडिया विजिट करना ही बंद कर देंगे। इससे टूरिज्म कम होगा और इटसेल्फ अपने जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं ये बड़े होते ही दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, ताकि यहाँ के सिस्टम और पॉलिटिक्स से उन लोग को छुट्टी मिल सके। इन सारे इंसिडेंट्स को देख करके एक बात तो क्लियर होती है, जब तक इंडिया के लोग खुद ही ऐसे मिनिस्टर्स को वोट दे करके जिताते रहेंगे तब तक इस देश में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो किसी इमरजेंसी का टाइम भी क्यों ना हो, जैसे कि इस वक्त एमपी में है। क्योंकि मिनिस्ट्री में बैठे ऐसे लोगों के पास ना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं और ना ही ह्यूमन वैल्यूज, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर वो आम आदमी का दुख दर्द समझ ही नहीं पाते। लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसे मिनिस्टर्स को मजाक लगती है और लोगों को और मीडिया को सवाल करने पर पाबंदी है, क्योंकि मीडिया और लोगों का सवाल करना एक राइट है, जिससे कि अच्छा सॉल्यूशन निकलता है, जिससे कि लोगों की मुसीबतों का एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। जबकि ऐसी गोदी मीडिया भी है जो कि सिर्फ स्क्रिप्टेड सवाल पूछती है, जिसका जवाब पहले से प्रिपेयर्ड होता है। क्योंकि अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो 2025 में ना जाने कितने रिपोर्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई सिर्फ सवाल पूछने के लिए। उत्तराखंड के जर्नलिस्ट राजीव प्रताप, जिन्होंने उत्तरकाशी के एक हॉस्पिटल के करप्शन को एक्सपोज किया और इनकी बॉडी कुछ दिनों बाद नदी में मिली। और वहीं यह छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर, जो कि एक रोड करप्शन स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे और इनकी बॉडी एक सेप्टिक टैंक में मिली। और वहीं ओडिशा के नरेश कुमार को तलवार से मार दिया गया, क्योंकि ये एक वहाँ के लोकल करप्शन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वैसे तो मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि सच बोलना और सही सवाल उठाना ही सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 में से 151 है। मतलब जर्नलिज्म के मामले में इंडिया एक बहुत ही डेंजरस कंट्री है। यहाँ के लोगों को एकदम झूठ दिखाया जाता है और जो सच्चाई है वो अक्सर छिपी रहती है, क्योंकि जिस देश में मीडिया को ही चुप करा दिया जा रहा है उस देश में सिर्फ डेमोक्रेसी पेपर पर बसती है। और मेन मीडिया जिसे ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए वो अक्सर फालतू के डिबेट में लोगों को लड़ाती है, और जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए वो कैसे मुद्दे उठाती है आप देख सकते हो। अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि दोस्तों अपनी कंट्री में पॉलिटिक्स इस हद तक गंदी हो चुकी है कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर FIR हो चुकी है। यह है अश्वमित गौतम। इनकी रील आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। दोस्तों इन्होंने अपनी प्रोफाइल में बहुत ही शानदार कंटेंट बना रखा है रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल। इन्होंने कई अलग अलग बुक्स भी पढ़ी हैं जिससे ये अपनी वीडियोस बनाते हैं। और अश्वमित की बहुत ही कम एज में ये मैच्योरिटी इनकी दिखाई दे रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में ये लड़का बहुत ही आगे जाएगा। और इस लड़के पर इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के बाद भी इस पर FIR हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लड़का अपने देश में लोगों को सही और अवेयरनेस वाली बात बता रहा है। और एक साइड है अभिनव अरोरा कि एक लड़का वो जो धर्म और अंधविश्वास की लाइन पर जा रहा है, और एक साइड है अश्वमित गौतम जो कि अलग अलग बुक्स को पढ़ करके नॉलेज गेन करते हैं और बढ़िया एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए। और इनकी इन पर छोटी सी उम्र पर FIR कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों इन FIR और केसेस के पीछे अपने मिनिस्टर्स और लीडर्स का ही हाथ होता है, वो भी कास्टिज्म के बेस पर। बस यही चीज है कि ये बातें सामने नहीं आ पाती और दब जाती हैं, और अपनी सोसाइटी में एक से एक खराब मिनिस्टर्स हैं। अब मैं सभी लोग को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अभी हाल ही में जितने भी जोमेटो, स्विगी और यूबर के राइडर्स हैं उन सभी लोग के बिहाफ पर आवाज उठाई। कभी किसी को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती और कभी किसी का अमाउंट कट हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। स्ट्राइक मारता है, स्ट्राइक बोलता है, स्ट्राइक मारने के बाद फिर अगले दिन और पैसा कम कर देते हैं। अभी मैंने इतना 6 घंटे में 8 ऑर्डर मारे हैं। पहले 6 घंटे में मैं कम से कम 15 से 20 ऑर्डर मारता था। आधा हो गया। क्योंकि दोस्तों हम लोग के इंडिया के सारे MPs और मिनिस्टर्स की एफिशिएंसी अगर राघव चड्ढा जैसी हो जाए तो 2050 तक के हम अगले 10 साल में ही विकसित भारत बन सकते हैं। क्योंकि आप इनका काम देखो, 10 मिनट्स और डिलीवरी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, बंद करवा दी। एयरपोर्ट में अफोर्डेबल बिल्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, वो भी बंद करवा दिया। और अभी हाल ही में हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो न्यूज़ चैनल्स की क्लिप्स और फुटेजेस इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोज़ में, उस पर भी इन्होंने अपनी अपील दी है कमेंटेटरी और एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि इस चीज़ से कोई फ्यूचर में कॉपीराइट ना आए। Digital content creators, they function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. और इनका YouTube चैनल हो या Instagram पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स। सो इन्होंने अपनी इस बात को भी असेंबली में रखा है एंड कुछ टाइम में जितनी भी कॉपीराइट की दिक्कतें हैं वो भी रिजॉल्व होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो दोस्तों इंडिया के सिटीजन्स को ऐसे ही मिनिस्टर्स और लीडर्स चाहिए, राघव चड्ढा जैसे, लोगों की प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पर समझें और उसको सॉल्व भी करें। क्योंकि जहां पर मैक्सिमम मिनिस्टर कास्ट रेसिज्म और डिबेट करने पर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, वहां पर राघव चड्ढा सही बातें सदन में सामने रखते हैं। और दोस्तों ये जो मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं, ये चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकते हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज है, उसको उन्होंने बंद करवा दिया, और वो भी किस लिए? कास्ट रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जान के दुख होता है जब ये जाति या कास्ट जैसी चीजें डॉक्टर्स की पढ़ाई में इंटरफेयर करती है। अगर कोई भी डॉक्टर बन जाता है तो वो पेशेंट से ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन फिर भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है अपनी कंट्री में, इसी कास्ट रेसिज्म के बेस पे मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया गया। आप ये भीड़ देख सकते हो, आप ये भीड़ देख सकते हो, ये किसी प्रोटेस्ट की भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ कास्ट रेसिज्म और जाति की है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को इस वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा गेन करने को मिला होगा। एंड वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और अच्छी वीडियोस में मैं काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।